स्विट्जरलैंड में चल रही पीस टॉक के दौरान एक ऐसा दावा सामने आया जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई बहस छेड़ दी। दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। कहा यह जा रहा है कि जब पाकिस्तान को इस कथित प्लान की जानकारी मिली तो उसने इजराइल को सख्त संदेश भेजा। यह दावा ब्राजीलियन जर्नलिस्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पेप एस्कोबार ने किया है। उन्होंने लेबनीज ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर मारियो नेफाल के साथ बातचीत में ये कहा कि 21 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस टॉक्स के दौरान एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट सामने आया था। एस्कोबार के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को ऐसी जानकारी मिली थी कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद आसिम मुनीर और उनके डेलीगेशन को टारगेट करने की तैयारी कर रही थी। उनका दावा है कि यह इनपुट इतना गंभीर था कि पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एस्कोबार के अनुसार पाकिस्तान ने अपने ट्रेडिशनल मीडिएटर्स के जरिए इजराइल तक सीधा संदेश पहुंचाया। उनका अनुमान है कि इस मामले में ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई हो सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर उनके डेलीगेशन को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो उसका गंभीर जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट वास्तव में मौजूद था तो क्या किसी देश की सुरक्षा एजेंसी ने कोई ऑफिशियल अलर्ट जारी किया था? अब तक स्विट्जरलैंड, अमेरिका या पाकिस्तान की किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐसी किसी हत्या की साजिश को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी नहीं की है और यहीं पाकिस्तान और इजराइल दोनों सरकारों की ओर से भी इस दावे की पुष्टि नहीं की गई। यानी कि फिलहाल ये पूरी कहानी जो है मुख्य रूप से पेप एस्कोबार और उनके द्वारा बताए गए सोर्सेस पर आधारित है। इसी बीच पाकिस्तान हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के दौरान मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड पहुंचे थे, जहां कई महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक डिस्कशंस चल रही थी। एस्कोबार का दावा है कि अगर यह जानकारी समय रहते नहीं मिलती तो मामला एक बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकारों और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने इस कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म द करंट के अनुसार कई पत्रकारों ने इस दावे को बेसलेस और अनसपोर्टेड बाय फैक्ट बताया है। वरिष्ठ पत्रकार सैयद तलत हुसैन ने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आसिम मुनीर की हत्या की कथित साजिश वाली कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने इसे मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बताते हुए ये कहा कि ऐसा कोई घटनाक्रम कभी हुआ ही नहीं। आलोचकों का कहना है कि यदि इतनी बड़ी साजिश वास्तव में होती तो उसके कुछ ना कुछ सबूत या ऑफिशियल सिग्नल्स या सिक्योरिटी वार्निंग्स जरूर सामने आते। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दावा तथा खंडन दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं और ऐसे में मामला अभी भी सवालों और अटकलों के घेरे में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।